श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझ पर विश्वास रखता है और अपने कर्तव्यों को धैर्यपूर्वक निभाता है, वह न केवल अपने जीवन की समस्याओं से मुक्त होता है, बल्कि परम शांति को भी प्राप्त करता है। यह उपदेश हमें बताता है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां हर किसी के हिस्से में आती हैं, लेकिन इनसे लड़ने का सबसे शक्तिशाली साधन है ईश्वर में विश्वास और धैर्य। जब हम किसी मुश्किल समय से गुजरते हैं तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है। हमें लगता है कि हमारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। ऐसे समय में श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हर समस्या का समाधान समय के साथ मिलता है। ईश्वर पर विश्वास रखने का अर्थ है यह समझना कि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी न किसी कारण से हो रहा है। हमारे पास सभी उत्तर नहीं हो सकते, लेकिन हमें यह भरोसा रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ हैं और वह हमें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपने अपनों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया, तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह उसका कर्तव्य है और इसमें उसका व्यक्तिगत हित नहीं बल्कि धर्म की विजय है। उन्होंने अर्जुन को यह विश्वास दिलाया कि हर परिस्थिति में ईश्वर उसके साथ हैं और उसे केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धैर्य रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम किसी स्थिति में धैर्य खो देते हैं तो हम गलत निर्णय लेने लगते हैं। धैर्य हमें यह शक्ति देता है कि हम अपने भावनात्मक और मानसिक संतुलन को बनाए रखें। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक किसान बारिश का इंतजार करता है। उसे पता है कि बारिश समय पर आएगी और उसके खेत लहलहा उठेंगे। अगर वह जल्दबाजी में फसल काटने का प्रयास करे तो उसका परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वह दिन रात परेशान रहता है और सोचता है कि यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। ऐसे में अगर वह श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपनाए कि ईश्वर पर विश्वास रखें और धैर्य से काम लें, तो उसे यह समझ आएगा कि परेशानियां अस्थायी हैं। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला आता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद एक नया रास्ता मिलता है। जब हम परीक्षा में असफल होते हैं तो हमें लगता है कि हमारा भविष्य बर्बाद हो गया, लेकिन अगर हम धैर्य से काम लें और ईश्वर में विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखें तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर पर विश्वास रखने का मतलब अपने कर्मों से पीछे हटना नहीं है। इसका अर्थ है कि अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें और परिणाम की चिंता छोड़ दें। अगर हम धैर्य और विश्वास को साथ लेकर चले तो जीवन में कभी हार का अनुभव नहीं होगा। इसलिए जो भी आपके जीवन में हो रहा है उसे स्वीकार करें और विश्वास रखें कि ईश्वर आपकी हर कठिनाई को हल करेंगे। बस धैर्य बनाए रखें और अपने कर्म करते रहें। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जब हमें लगता है कि हम किसी बुरे द्वार से गुजर रहे हैं तो याद रखें कि यह सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने आती है और वह समय दूर नहीं जब हम इस कठिनाई से सीखकर अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे। जीवन में कठिनाइयां हमारे आत्मविश्वास को परखने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर हम एक समस्या से हार मान लें तो हम अपनी ताकत को खो बैठते हैं, लेकिन जब हम समस्याओं का सामना मुस्कुराते हुए करते हैं तो हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और हर बाधा को पार करने का रास्ता पाते हैं। जो समय आज हमें कठिन लगता है वही कल हमें सबसे महत्वपूर्ण सीख देने वाला बन सकता है। यदि हम परेशानियों से सीखने की कोशिश करें और उन्हें एक अवसर की तरह देखें तो वे हमारी सफलता का कारण बन सकती हैं। कभी भी किसी परेशानी को अपनी हार न मानें, क्योंकि हर कठिनाई में छुपी होती है एक बड़ी जीत। जीवन के उतार चढ़ाव में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कठिन समय के बाद एक नया सूरज उगता है। जैसे एक बीज को धरती में दबाकर उसे बढ़ने के लिए समय और पानी चाहिए, वैसे ही हमारे अंदर की ताकत को कठिनाइयां बाहर लाती है। जब तक हम अडिग रहते हैं कोई भी समस्या हमें नीचे नहीं गिरा सकती। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे रास्ते में केवल रुकावटें ही हैं, लेकिन यह सिर्फ हमारी सोच है। अगर हम अपनी नजर को सही दिशा में केंद्रित करें और कठिनाइयों को एक चुनौती की तरह लें तो हम ना सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं बल्कि हर रुकावट को भी अपने रास्ते का हिस्सा बना सकते हैं। जितनी कठिनाई हम महसूस करते हैं उतनी ही बड़ी सफलता हमारे सामने होती है। जीवन में जब हम किसी कठिन समस्या का सामना करते हैं तो यह हमें बताता है कि हम अपनी ताकत को और भी ज्यादा पहचान सकते हैं।
यह हमें यकीन दिलाता है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर हम जब अपने सपनों को सच करने के रास्ते पर चलते हैं तो कुछ मुश्किलें आती हैं और हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन यह समय हमें बताता है कि हम कभी अकेले नहीं होते। हर कठिनाई, हर रुकावट हमें उन लोगों की याद दिलाती है जो हमारे साथ होते हैं और हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती है। कभी भी हार मानने से पहले यह सोचे कि यह मुश्किल सिर्फ एक पड़ाव है। हमारी असली ताकत तब सामने आती है जब हम अपनी परेशानियों का सामना करते हैं और उनसे सीखते हैं। जो हमसे सबसे बड़ी कठिनाई लेता है वही हमें सबसे बड़ी ताकत भी देता है। जीवन का असली मूल्य तभी समझ में आता है जब हम अपनी मुश्किलों को अपने आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। हमारी हर समस्या हमें एक नया रास्ता दिखाती है और हमें यह सिखाती है कि हम क्या कर सकते हैं। अपने जीवन में जो कठिनाई आती है वह हमारी सफलता का एक हिस्सा बन जाती है। हमारे जीवन में हर चुनौती, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती है। अगर हम उसे सहर्ष स्वीकार करें और अपनी पूरी ताकत से उसका सामना करें तो वही चुनौती हमें सफलता की ओर ले जाती है। कभी भी किसी समस्या से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समस्याएं हमें हमारी दिशा दिखाती हैं। हमारी चिंता अक्सर हमारी इच्छाओं से उत्पन्न होती है, पर हमें समझना चाहिए कि जीवन में जो भी हमारे लिए सही है वह समय आने पर खुद ही मिल जाएगा। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसके बारे में चिंता करने से बेहतर है कि हम वर्तमान में जीते रहें। अतीत पर चिंतन और भविष्य की चिंता हमें वर्तमान से दूर कर देती है। हमें अपनी ऊर्जा वर्तमान में खर्च करनी चाहिए। प्रकृति के नियमों के अनुसार जो होता है वही सही होता है, इसीलिए चिंता छोड़ें और जीवन को बहने दें। हमें विश्वास रखना चाहिए कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य है और उसे स्वीकार करना ही समझदारी है। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करना समय की बर्बादी है। हमें यह समझना चाहिए कि हम केवल अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं, बाकी चीजों को छोड़ देना चाहिए। किसी भी समस्या से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर समस्या का समाधान स्वयं ही सामने आता है। हमें हर समस्या का सामना साहस से करना चाहिए, क्योंकि समाधान हमेशा हमारे सामने होता है। जो कुछ भी घटित होता है वह आपके भले के लिए ही होता है। चिंता करने से कोई हल नहीं निकलेगा। यह वचन हमें सिखाता है कि जो भी जीवन में घटित हो रहा है वह हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। वह जो आपने खोया उसे वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि जो आपने सीखा है उस पर ध्यान केंद्रित करें। हम जो खो चुके हैं उस पर चिंता करने की बजाय उस अनुभव से जो सीखा है उस पर ध्यान दें। हमेशा सकारात्मक सोचें, क्योंकि विचार ही जीवन को आकार देते हैं। नकारात्मक विचारों से बचकर सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। जो कुछ भी होता है वह आपके और दूसरों के भले के लिए होता है। चिंता छोड़ें और उस पर विश्वास करें। हर घटना के पीछे एक उद्देश्य होता है, हमें बस उस उद्देश्य पर विश्वास रखना चाहिए। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, केवल आपका समय और मानसिक शांति खोती है। चिंता करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि यह हमें और थका देता है। जीवन में जो भी कठिनाई आती है वह आपके भीतर की शक्ति को उजागर करने के लिए होती है। हम कठिनाइयों से भागने की बजाय उनका सामना करें, क्योंकि यह हमें और मजबूत बनाती है। कभी भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर शक मत करें। जीवन में कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं है जिसे आप पार नहीं कर सकते। खुद पर विश्वास रखें और किसी भी समस्या से घबराएं नहीं, आप उसे पार कर सकते हैं। आपका आज अच्छा हो, यही सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि कल क्या होगा इसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज को जीना यही असली खुशी है। कल की चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। ध्यान केंद्रित करने से न केवल मन शांत होता है, बल्कि चिंताओं को भी दूर किया जा सकता है। ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, जिससे चिंता दूर हो जाती है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, इसलिए चिंता करने की बजाय उसे सही दिशा में प्रयोग करें। हर दिन नया होता है, इसे जीने का सही तरीका अपनाएं और चिंता को दूर रखें। समय से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। जब समय हाथ से निकल जाता है तो चिंता का कोई मतलब नहीं रहता। हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए, ताकि हमें किसी बात की चिंता नहीं हो। जब तक हम अपने भीतर के डर और चिंता को नहीं समझते, तब तक जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकते। अपनी चिंताओं को पहचान कर उन्हें छोड़ने की क्षमता विकसित करें।
क्योंकि यही असली स्वतंत्रता है। चिंता हमें भीतर से कमजोर बनाती है, लेकिन उसे पहचान कर हम उससे मुक्ति पा सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। जीवन एक नदी के समान है, जिसमें बहाव के साथ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे नदी अपने प्रवाह में बाधाओं को पार कर आगे बढ़ती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की कठिनाइयों को धैर्य और साहस के साथ पार करना चाहिए। जब हम जीवन को एक यात्रा समझते हैं, तो हर कठिनाई एक नया सबक सिखाती है। जो बीत गया है वह अतीत बन चुका है, और जो आने वाला है वह भविष्य है। हमें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही वह क्षण है जिसे हम बदल सकते हैं। अगर हम अपने आज को सुंदर बनाएंगे तो कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो कठिन समय भी हमें अवसरों में बदलने का साहस देगा। सूरज हर दिन उगता है और ढलता है, लेकिन हर सुबह एक नई शुरुआत लाता है। इसी तरह हमारा हर दिन एक नई उम्मीद और नए अवसरों के साथ आता है। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही सच्ची प्रगति है। जब पक्षी घोंसले से बाहर उड़ने की कोशिश करता है, तब उसे डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह पहली बार उड़ान भरता है, उसे अपनी शक्ति का एहसास होता है। हमारी भी ताकत हमारे प्रयासों में छिपी होती है। समुद्र की लहरें किनारे पर बार बार आती हैं, फिर भी कभी हार नहीं मानती। जीवन में भी चुनौतियां बार बार आएंगी, लेकिन अगर हम हार नहीं मानेंगे तो जीत हमारी होगी। हर प्रयास हमें एक कदम सफलता के करीब ले जाता है। जो कुछ हमारे पास है उसकी कदर करना सीखें। जब हम अपने पास मौजूद चीजों को अपनाते हैं तो हमारा मन हल्का और शांत होता है। सच्ची खुशी हमारी सोच और दृष्टिकोण में छिपी होती है। अगर किसी पेड़ का एक पत्ता गिरता है तो वह अपनी पूरी शाखा को गिरने नहीं देता। उसी तरह अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हमें अपनी पूरी ऊर्जा को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। एक दीपक अपनी लौ से अंधकार को मिटा सकता है, चाहे वह कितना भी छोटा हो। हमारी छोटी छोटी उम्मीदें भी अंधकारमय समय में रोशनी बन सकती हैं। हमें अपनी आशा को कभी बुझने नहीं देना चाहिए। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष निकलता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों के बाद एक नया उजाला आता है। हमें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। हमारा मन एक बगीचे के समान है। अगर हम उसमें सकारात्मक विचारों के फूल लगाएं तो वह सुंदरता से खिल उठेगा। नकारात्मकता को हटा सकारात्मकता को अपनाने से हमारा जीवन भी महकने लगता है। जैसे एक पतंग ऊंची उड़ान भरती है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव हमें मजबूत बनाते हैं। हवा का दबाव पतंग को गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसे ऊंचाई देने के लिए होता है। जीवन के संघर्ष हमें और बेहतर बनाते हैं। मछली जब पानी की धार में तैरती है तो वह धार के विपरीत भी अपना रास्ता खोज लेती है। अगर वह रुकती नहीं तो हम क्यों रुके? जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहने का संकल्प करना चाहिए। जैसे गहरे अंधेरे के बाद सुबह की किरणें आती हैं, वैसे ही जीवन में कठिन समय के बाद उजाला जरूर होता है। हर परेशानी का अंत एक नई शुरुआत लाता है। बच्चे जब चलना सीखते हैं तो कई बार गिरते हैं, लेकिन फिर भी उठकर चलते हैं। जीवन में भी गिरने का मतलब हारना नहीं होता, बल्कि यह हमें फिर से खड़े होने का मौका देता है। जैसे फूल कांटों के बीच खिलते हैं, वैसे ही हमें भी चुनौतियों के बीच अपनी खुशियों को ढूंढना सीखना चाहिए। अगर हम मुस्कुराना जानते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। जैसे एक नाविक अपने जहाज को तूफान से सुरक्षित निकालता है, वैसे ही हमारा विश्वास हमें हर समस्या से बाहर ले जा सकता है। अपने आत्मविश्वास को हमेशा मजबूत रखें। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को खत्म करती है, वैसे ही जीवन में एक नई सोच सब कुछ बदल सकती है।